औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन थे वो 20 साल किए थे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 11, अ बायर बाइज राइस एट रेस 120 पर केजी, व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल द राइस टू गेन 20%। इसमें दिया गया है कि एक बायर ने जो है वो राइस ख़रीदा है और राइस का जो प्राइस है पर केजी का मतलब है 1 किलोग्राम राइस का कीमत क्या है, 120 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल द राइस टू गेन 20%, कि अब वो जो है ये जो राइस है तो वो कितने में बेचेगा, अगर वो इसमें पर केजी में कितना % रुपए कमाता है, 20%। हम कहते हैं कि अब इसका जो ये इसका कास्ट प्राइस है, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर इसमें वो पर केजी में वो कितना कमाता है, 20% कमाता है। ठीक है, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका कास्ट प्राइस मौजूद है और प्रॉफिट परसेंटेज मौजूद है। तो हमने ये कुछ बेसिक फार्मूला से ये हमने लिखे थे और मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास कास्ट प्राइस मौजूद हो या सेल प्राइस मौजूद हो और इसके साथ परसेंटेज मौजूद हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो हम इन ही फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम जो है अगर कास्ट प्राइस मौजूद है तो हम सेल प्राइस मालूम करेंगे, अगर सेल प्राइस मौजूद हो तो हम कास्ट प्राइस जो है मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि CP कास्ट प्राइस ऑफ राइस पर केजी, कि 1 किलोग्राम राइस का कीमत क्या है, वो है रेस 120। ठीक है, ये 1 किलोग्राम राइस का प्राइस है और इसमें ये दिया गया है अगर ये कितने 1 किलोग्राम राइस का प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इसमें वो 20% जो है वो कमाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे कि प्राइस पर केजी if he have to gain 20%, अगर वो पर केजी में 20% जो है वो गेन करता है, कमाता है, इसका मतलब ये है ये दरअसल में क्या है, प्रॉफिट है। दैट इज़ ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो कितना है, 20% है। ठीक है, तो कास्ट प्राइस मौजूद है, प्रॉफिट परसेंटेज मौजूद है, तो इसका जो है हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर है और इस फार्मूला में है। तो अब इसमें जो प्रॉफिट का गेन करना है तो हम यही वाला फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि नाउ सेलिंग प्राइस वो बराबर होगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय CP डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस हमने सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू लगानी है, तो इसका वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP, कास्ट प्राइस क्या है, 120। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 और 20 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो गए, इस तरह ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या आता है SP, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा है 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो जब हम 12 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है 144। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर वो 20% कमाना चाहता है तो फिर इसका पर केजी में अगर वो 20% कमाना चाहता है तो फिर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा राइस का, वो 144 रुपीज़ होगा। तो 120 पर उसने ख़रीदा है, अगर 20% कमाना चाहता है तो इसका फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा 144। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ रेस 370 by selling a cycle at race 10,500. Find its cost, price and profit percentage। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक आदमी ने जो है वो मुनाफा किया है, कितनी रुपीज़ मुनाफा किया है 370 रुपीज़ उसने मुनाफा किया है बाय सेलिंग एक साइकिल। इसने एक साइकिल जो है वो बेच दिया है और इसमें जो है उन्होंने 370 रुपीज़ जो है वो मुनाफा किया है। और साइकिल कितनी पर भेजा है 10,500, मतलब 10,500 पर उन्होंने साइकिल भेजा है, लेकिन इसमें 370 रुपीज़ जो है उसने मुनाफा किया है। तो फाइंड इट्स कास्ट प्राइस, हमने इसका कास्ट प्राइस मालूम करना है और इसके साथ प्रॉफिट जो मुनाफा किया है उसका हमने क्या मालूम करना है परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। तो चलो हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रॉफिट मौजूद है मुनाफा, और इसका क्या मौजूद है सेलिंग प्राइस मौजूद है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या है, तो वो है रेस 10,500। अब इसने मुनाफा कितना किया है प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं है सिर्फ प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो रुपीज़ में है रुपीज़ 370। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका कास्ट प्राइस। तो सिंपल सा फार्मूला है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सॉरी, प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट में जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है और कास्ट प्राइस क्या होता है कम होता है। मतलब अगर चीज़ हमने 10 रुपये पर ख़रीदा है 10 रुपीज़ पर, तो उसका कास्ट प्राइस है, और अगर इसको हमने 30 पर भेजा है तो इसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस से अगर हम कास्ट प्राइस माइनस करेंगे तो इससे क्या आता है प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इस यहाँ पर हम प्रॉफिट का वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर हम सेल प्राइस की वैल्यू लगाएंगे, और इससे हम क्या मालूम करेंगे कास्ट प्राइस मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नाउ प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे। तो प्रॉफिट वैल्यू क्या है 370 इज इक्वल टू SP सेल प्राइस क्या है 10,500 और माइनस CP कास्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम CP की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे इस CP को इस इक्वेशन के इस तरफ लेफ़्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आने पर ये प्लस CP बनेगा, तो पहले प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 370 है ये हम यहाँ पर लाएंगे ताकि हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकें। ठीक है, तो ये 10,500 अपनी जगह और यहाँ प्लस 370 यहाँ पर आएगा, तो क्या बनता है माइनस 370। अब हम क्या करेंगे 10,500 से माइनस करेंगे 370, तो इससे आता है कास्ट प्राइस 10,130। तो साइकिल का जो कीमत का था ओरिजिनल कीमत था कास्ट प्राइस क्या था 10,130, लेकिन इसने जो है 370 रुपये मुनाफा किया है, तो फिर इसके बाद इसका प्राइस कितना बनता है 10,500।
अब हमने इसका परसेंटेज मालूम करना है प्रॉफिट का, तो बहुत आसान है, परसेंटेज मालूम करना तो आसान है, ठीक है। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट हुआ है या हम उसकी वैल्यू लगाएंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 370 डिवाइड बाय इसका कास्ट प्राइस क्या है, तो कास्ट प्राइस है 10,130, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमेशा कास्ट प्राइस पर ही होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इस ज़ीरो के इसके साथ कैंसिल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 370 को मल्टीप्लाई करेंगे, 370 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो इससे क्या आता है 3700 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा है 1013 अब हम इसको 1013 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे आता है प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट क्या आता है 3.65। तो यही 370 का मतलब ये है कि अगर इसने 10,130 रुपये में 370 रुपये मुनाफा किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 100 रुपये में 3.65 रुपये जो है वो मुनाफा किया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अ वॉच इज़ बॉट फॉर रेस 16,780। एक वॉच है जिसका कास्ट प्राइस क्या है, जो कि हमने ख़रीदा है, तो ये इसका कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस क्या है 16,780 एंड सोल्ड फॉर 17,300, और इसका सेल प्राइस जो है जिस पर हमने भेजा है वो प्राइस क्या है 17,300। फाइंड प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या हुआ है मुनाफा, क्योंकि सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है और कास्ट प्राइस क्या है कम है। तो मतलब ये है कि हमने कम पैसों से ख़रीदा है और ज़्यादा पैसों पर उसे बेच दिया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो हमने सिंपल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और इसका परसेंटेज, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस ऑफ वॉच, कि इस घड़ी का कास्ट प्राइस क्या है, वो है रेस 16,780। इस तरह सेल प्राइस ऑफ वॉच क्या है, वो है RS 17,300। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो नाउ प्रॉफिट, तो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट मालूम करेंगे, तो ये पी अपनी जगह, प्रॉफिट सेल प्राइस क्या है 17,300 माइनस CP क्या है 16,780। तो अब हम 17,300 से माइनस करेंगे क्या 16,780, तो प्रॉफिट क्या आता है रेस 520। इसका मतलब ये है कि इसने कितना मुनाफा किया है, प्रॉफिट उसने कितना किया है 520 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि इसने कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ परसेंटेज प्राइस प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो वही फार्मूला है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। जितना मुनाफा हुआ है प्रॉफिट वही हम लगाएंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है 520 डिवाइड बाय इसका CP क्या है कास्ट प्राइस, वो है 16,780 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, ठीक है, ताकि इसका परसेंट निकल जाए। तो यह ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम 52 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 52 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे आता है 5,200 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1678। तो अब हम 5,200 को डिवाइड करेंगे 1,678, तो इससे आता है 3.09। इसका मतलब ये है कि उन्होंने
जो है 3.09% जो है वो मुनाफा किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 13, ये जो बहुत इजी था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। एक शॉपकीपर है और इसने एक टीवी जो है वो बेच दिया है। ठीक है, और इसमें उन्होंने जो कितना प्रॉफिट किया है? 8%। अब यहाँ पर देखिए, उसने 8% प्रॉफिट किया है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि सेलिंग प्राइस क्या है। यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस नहीं है, कास्ट प्राइस भी नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है कि एक टीवी उसने भेजा है और इसमें उन्होंने 8% जो है वो मुनाफा किया है। द बायर सोल्ड इट फॉर रेस 52,500। अब जिसने इसको ख़रीदा है तो उसने वही टीवी जो है वही भेजा है, 52,500 पर भेज दिया है। एंड सफ़र अ लॉस ऑफ 10%। लेकिन इसने जो ये टीवी भेजा है 52,500 पर भेजा है, उस पर उन्होंने क्या किया है? 10% लॉस किया है। ठीक है, नुकसान किया है। व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी? तो अब हमने उस टीवी का ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करता हूँ, ताकि पहले आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो अच्छी तरह समझ लेना है। तो इससे रिलेटेड मैं एक एग्ज़ाम्पल पहले सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, पर उसके मैं कहता हूँ कि हमने एक बाल ख़रीदा है और इसका जो हमने ख़रीदा है, पर इसका कास्ट प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, हमने एक बाल ख़रीदा है, इसका कास्ट प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। फिर हमने वही बाल जो है वही बेच दिए। बाल ख़रीदा था, कास्ट प्राइस 10 रुपये था, अब हमने वो सेल कर दिया है और पर इसका सेल प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। तो इसमें हमने मुनाफा किया कितनी रुपीज़? 10 रुपीज़ मुनाफा किया। तो हम इससे प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज है, तो दरअसल में मैं पहले इसमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना है? सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो प्रॉफिट, तो बाल हमने 10 पर ख़रीदा था और भेजा 20 पर था, तो 20 सेल प्राइस जो है वो 20 माइनस 10 है, तो कितना प्रॉफिट आता है? 10 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें? 10 पर हमने ख़रीदा था और 20 पर बेच दिया, मतलब हमने इसमें 10 रुपी जो है प्रॉफिट किया है, इसमें डबल प्रॉफिट किया है, तो इसका परसेंटेज भी 100 आएगा। ठीक है, तो 10 प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस भी 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आएगा? 100 ज़ार 100। इसका मतलब ये है कि हमने 100% इसमें मुनाफा किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, बाल हमने ख़रीदा था 10 रुपीज़ पर, लेकिन हमने इसको बेच दिया कितने पर? 20 रुपीज़ पर। अब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो एक बायर ने हमसे ये बाल ख़रीदा है 20 पर। अब ये जो सेलिंग प्राइस है हमारा, ये दरअसल में उस बायर के लिए क्या है? कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये जो बाल जो है 20 पर ख़रीदा है, ये तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस था, लेकिन उस बायर के लिए क्या है? दरअसल में ये इसके लिए कास्ट प्राइस है। तो इस बायर के लिए परस कर ये कास्ट प्राइस है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके लिए कास्ट प्राइस है। अब ये जो बायर है, ये बाल जो उन्होंने ख़रीदा है, अब वो भी कह रहा है कि चलो मैं भी इस बाल को बेच रहा हूँ, तो वो फिर इसके लिए जो है वो सेलिंग प्राइस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इसमें लॉस किया है
और वही बाल उसने भेजा है 15 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें लॉस हुआ है, क्योंकि इसके लिए जो कास्ट प्राइस था वो 20 रुपीज़ था। हमारे लिए तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन इसके लिए क्या है, वो कास्ट प्राइस है। ठीक है, ये उस बायर के लिए कास्ट प्राइस है, और फिर इसने सेल कर दिया 15 रुपये पर। तो यहाँ पर उन्होंने किया है 5 रुपीज़ का नुकसान किया है, तो इस पर उन्होंने लॉस किया है। ये क्वेश्चन दरअसल में प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, तो इसमें हम ये दोनों वैल्यूज़ पहले मालूम करते हैं और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आपने जो है ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ लेना है। तो लॉस कितना किया है, यहाँ पर कास्ट प्राइस से हम माइनस करेंगे सेल प्राइस। कास्ट प्राइस उसके लिए क्या था 20, माइनस सेल प्राइस क्या है 15, तो लॉस इसने कितना किया है 5 रुपीज़ जो है उसने लॉस किया है। अब हम चाहते हैं कि इस लॉस का हम परसेंटेज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो वही फार्मूला है। यहाँ पर हम लिख के प्रॉफिट में लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय इसका कास्ट प्राइस क्या है, तो इसका कास्ट प्राइस जो है इस पर उन्होंने बाल ख़रीदा है वो है 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो चलो इसको कैंसिल करते हैं, 21 ज़ार 25 ज़ार, तो 5 ज़ार 25%। इसका मतलब ये है कि इसमें उन्होंने जो लॉस किया है वो कितना परसेंट है, वो 25% है। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं रिलेटेड करता हूँ, आपने ये जो दो मैंने हल सॉल्व कर दिए प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए, आपने इसको अच्छी तरह जो है समझ लेना है। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं इससे रिलेटेड करता हूँ। यहाँ पर देखिए, शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविज़न एंड मेक्स प्रॉफिट ऑफ 8%। अब जो शॉपकीपर है उसने जो टीवी भेजा है इस पर उन्होंने 8% जो है वो प्रॉफिट किया है। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पर इसके मैं कहता हूँ कि मैंने एक बाल भेजा है, इसका ना मुझे कास्ट प्राइस मालूम है पर इसके और ना सेल प्राइस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो बाल भेजा है इस पर मैंने जो है प्रॉफिट किया है कितना 100% मैंने इसमें प्रॉफिट किया है। ठीक है, फिर इसके बाद द बायर सोल्ड इट फॉर 52,500। जो बायर ने जो यहाँ पर देखिए मैंने बाल भेजा है और मैंने इस पर 100% जो है वो प्रॉफिट किया है। ये जो बायर ने बाल ख़रीदा है तो इसने भी उसको भेजा है, तो यहाँ पर उसका सोल्ड प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए इसका सेल प्राइस मौजूद है, ये वाला है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 100% जो है वो मुनाफा किया है, लेकिन बायर ने जो बाल ख़रीदा है फिर उसने भेजा है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है पर उसका ये मैंने लिखा है 15 रुपये। अब इसका कास्ट प्राइस मालूम नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसने जो बाल भेजा है वो 15 रुपये पर भेजा है, लेकिन इस पर उन्होंने क्या किया है, लॉस किया है। और लॉस परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, लॉस परसेंटेज क्या है, उसने लॉस कितना किया है, तो इसका लॉस हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है 25%। तो इसने 25% लॉस किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अब 3 वैल्यूज जो है वो गिवन है। एक क्या है कि मैंने बाल भेजा है, इस पर मैंने प्रॉफिट किया है, उसका परसेंटेज है 100%। जिसने वो बाल ख़रीदा है फिर उसने जो है वो बाल भेजा है, इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इस सेलिंग प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है, लेकिन इस पर इन्होंने 25% लॉस किया है। तो हम क्या फ़ाइंड आउट करेंगे, हम इसका बाल का ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि बाल का ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर क्या है, जो कि पहले मेरे पास था वो 10 रुपीज़ है। तो हम अब इस 10 रुपीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला वाला है प्रॉफिट परसेंटेज 100%, इसमें हमारे पास न कास्ट प्राइस है और न सेल प्राइस है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ेंगे, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, एसपी हमारे पास मौजूद है और लॉस परसेंटेज मौजूद है। तो
इन फार्मूलास को देखिए। फार्मूला मैंने कहा था कि इस फार्मूला को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सेलिंग प्राइस मौजूद हो और इसके साथ परसेंटेज मौजूद हो, लॉस या प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मौजूद है, लॉस परसेंटेज भी मौजूद है। तो सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंटेज। तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, कास्ट प्राइस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CP यहाँ पर है और यहाँ पर। तो अब हम सोचेंगे कि हम ये फार्मूला यूज़ करें या ये वाला। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, लॉस परसेंटेज। तो इससे हम कास्ट प्राइस पहले मालूम करेंगे, इसको हम रहने देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो है कास्ट और सेल दोनों भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम CP फाइंड आउट करते हैं। तो CP बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस या लॉस परसेंटेज। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है 15 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस क्या है, लॉस परसेंटेज कितना है, इसने 25% जो है वो लॉस किया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इससे क्या आता है 1500 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25, तो क्या आता है 75। तो अब हम 1500 को डिवाइड करेंगे किससे, 75 से। तो ये आंसर आता है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने कास्ट प्राइस मालूम किया, वो है 20 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाल उसने ख़रीदा है, सेल उसने 15 रुपये 15 पर किया है, 20% उसे 25% उसमें लॉस हुआ है। लेकिन इसका जो कास्ट प्राइस था जिस पर उन्होंने बायर ने ख़रीदा है वो बाल, वो 20 रुपीज़ है। तो ये 20 रुपीज़ जो हमने पहले यहाँ कहा था कि उसने जो बाल है वो कितने पर ख़रीदा है, ये 20 रुपये पर। लेकिन यहाँ पर देखिए और इस पार्ट को देखिए, ये जो 20 पर उसने बाल ख़रीदा है ये दरअसल हमारा क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये इसके लिए कास्ट प्राइस था, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर CP, ये जो CP है कास्ट प्राइस, इज एक्चुअली द सेल प्राइस ऑफ शॉपकीपर, या हम कह सकते हैं कि हियर CP, जो ये CP है ये एक्चुअली क्या है हमारे लिए, मेरे लिए, पर इसके मेरे लिए क्या है, ये सेल प्राइस है। ठीक है, तो हियर CP इज एक्चुअली द सेल प्राइस फॉर मी। ये हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए सेल प्राइस है। तो इसका मतलब ये है कि ये CP को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हुआ SP। तो ये सेलिंग प्राइस है। अब इस पर मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट किया था, 100%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम इन दोनों का यूज़ किया, इससे हमने कास्ट प्राइस मालूम किया। वो जो कास्ट प्राइस था वो हमारे लिए दरअसल क्या था, सेलिंग प्राइस है। लेकिन इस सेलिंग प्राइस सर, अब ये जो एक इन्फॉर्मेशन है अब हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंट है कि बाल जो है वो मैंने सेल कर दिया 20 पर, लेकिन इस पर मैंने 100% जो है वो मुनाफा किया है। तो अब इसका ओरिजिनल कास्ट प्राइस क्या है, तो अब हम इसका CP फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फिर से CP, तो CP के लिए अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, प्रॉफिट वाला। तो पहले कंडीशन में ये वाला फार्मूला था, अब ये दूसरी कंडीशन में यही वाला फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला यही है 100 मल्टीप्लाई बाई SP सेल प्राइस। तो चलो मैं यहाँ पर सेल प्राइस क्या लगाता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो भी 100 है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, तो क्या आता है 2000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 क्या आता है 200। ठीक है, जब हम 2000 को डिवाइड करते हैं किससे, 200 से,
तो इससे क्या आंसर आता है 10, जो कि हमारे लिए क्या था, ओरिजिनल कास्ट प्राइस था। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, CP फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो सबसे पहले आपने इस एग्ज़ाम्पल को डिटेल से समझ लेना है, ताकि पहले आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है ऑफ टीवी क्या है, वो 8% है। तो मैं इस तरह लिखूँगा कि परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टीवी वो क्या है, वो है 8%। इसके बाद सेल प्राइस ऑफ टीवी क्या है, सेल प्राइस ऑफ टीवी है वो है रेस 52,500, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या है, वो है 10%। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है जो जिस तरह हमने उस एग्ज़ाम्पल में किए कि पहले इस प्रॉफिट को हम रहने देंगे, पहले हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, इससे हम कास्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी विल फाइंड CP फ्रॉम SP सेल प्राइस एंड लॉस परसेंटेज से। नाउ वी विल फाइंड CP कास्ट प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम SP से एंड लॉस परसेंट से। तो CP हमारे साथ बराबर होता है, तो CP यहाँ पर देखिए, पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लॉस किया है। ठीक है, तो CP फार्मूला बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाई SP डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, तो CP बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस क्या है 52,500 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 52,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है 52, इसके साथ 5 2 ज़ीरोज़ यह है और 2 ज़ीरोज़ इसके साथ और आएंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 तो क्या आता है 90। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा, इसको चलो डिवाइड करते हैं 52 5 और 4 ज़ीरोज़। ठीक है, डिवाइडेड बाई 90। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है 58,333.3 आता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो चलो इस 3 को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अगर लगाए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसका आंसर 333 इस तरह आता है, तो चलो हम 23 लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल में सॉल्व किया तो हमने वहाँ पर देखा था जो कि कास्ट प्राइस आ रहा था। ठीक है, उस बायर के लिए कास्ट प्राइस जो आ रहा था वो दरअसल में क्या था, वो दरअसल में हमारे लिए सेलिंग प्राइस था। तो ये जो कास्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है, इस पर उन्होंने नुकसान किया है 10%। तो अमाउंट जो है वो कम हुआ है, वो कितने पर आ गया 52,500। लेकिन ये ओरिजिनल कास्ट प्राइस था बायर के लिए, कि बायर ने टीवी जो है 58,333.33 पर जो है वो ख़रीदा है। लेकिन ये दरअसल में क्या है, उस दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर CP कास्ट प्राइस एक्चुअली, ये जो है दरअसल में क्या है, द सेल प्राइस फॉर शॉपकीपर। यहाँ पर जो हमने CP मालूम किया ये दरअसल में क्या है, सेल प्राइस है, किसके लिए, उस शॉपकीपर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ 100 SP, यहाँ पर CP है लेकिन दुकानदार के लिए तो क्या है SP है, तो ये हमारे साथ क्या है SP दुकानदार के लिए 58,333.33।
अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ सेलिंग प्राइस है और इस दुकानदार ने कितना परसेंट मुनाफा किया इसमें, 8%। तो अब हम इसके साथ जो है वो 8% मुनाफा लिखेंगे और फिर इसके बाद इसका कास्ट प्राइस जो है, जो कि क्वेश्चन में है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो इससे हम ओरिजिनल कास्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है एंड हम इसको इस तरह लिखेंगे कि द शॉपकीपर गेन 8% प्रॉफिट, पर उसने 8% प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ नाउ सेल प्राइस हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट परसेंटेज मौजूद है, तो हम इससे कास्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कास्ट प्राइस क्या होगा। अब इन दोनों फार्मूलास को देखिए, पहले वाले में हमने ये फार्मूला यूज़ किया क्योंकि उसमें लॉस हुआ था। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि क्योंकि इसमें अब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो CP बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP क्या है वो लगाएंगे 58,333.33। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है वो है 8। तो हम अब क्या करेंगे, CP इज इक्वल टू इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 58,333.33 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे आंसर आता है तकरीबन 58। इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 ये वैल्यू आ गई। इसको अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 प्लस 8, तो क्या आता है 108 आता है। CP इज इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को 108 से, तो हमारा आंसर बन जाता है 54,012.34। तो ये दरअसल में क्या है, उस टीवी का ओरिजिनल कास्ट प्राइस जो है वो यही है। ठीक है, लेकिन इस पर जो दुकानदार ने प्रॉफिट किया था 8%। ठीक है, तो इसके बाद इसका प्राइस ये बना था। अब ये जो प्राइस है ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन उस बायर के लिए क्या है, कास्ट प्राइस है। लेकिन इस पर उन्होंने लॉस किया था कितना, 10%। तो फिर उसने वो टीवी जो है वो 52,500 पर भेजा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो ये इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।